चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा, तो पहले रिजाइन कर दें केंद्रीय मंत्री पद से। मतलब जब भी मुख्यमंत्री का नाम ले तो समझ जाइए नीतीश कुमार। तो पोस्टर वोस्टर लगा था ना चिराग का कि सीएम कौन हो, कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। परिणाम अगर पक्ष में नहीं गया, भाजपा जो है खुद की सरकार बिहार में बनाएगी, तब फिर चिराग पासवान की सियासत का क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा? तो चिराग पासवान की राजनीति एक कुंद हो जाएगी। इतना ढोल पीटना, डुगडुगी बजाना, पोस्टरबाजी सब इसी के लिए। भाजपा अपनी सीट छोड़ेगी तब ना। लेकिन जैसे ही बयान आता है चिराग पासवान का, तो यहाँ की सियासत जो है हिचकोले क्यों लेने लगती है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। क्या वाकई में चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? तो आज इसी को जानिए, समझिए, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एकदम सीधी बात, चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे? और लड़ेंगे तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चिराग पासवान विधानसभा चुनाव तो लड़ेंगे, अब ये तय हो गया। उनके जो इसीलिए सर, मतलब इतनी बयानबाजी, इतना ढोल पीटना, डुगडुगी बजाना, पोस्टरबाजी सब इसी के लिए। तो अब यह लगभग तय है, मन भी बना चुके हैं और ऐलान भी कर चुके हैं कि हमारा बिहार से लगाव। राजनीति में आने का मेरा मकसद है बिहार को डेवलप करना, बिहार का विकास, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उन्होंने नारा दिया था। जबकि उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान राज्य की राजनीति में आवे। वह देखे हुए हैं कि राज्य की राजनीति में उनका क्या असर हुआ। 29 सीट पर जीत गए थे 2005 में और चाबी लेके घूमते रह गए, लेकिन यहाँ किसी ने भी उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर नहीं दिया और न उनकी इच्छा के अनुसार मुख्यमंत्री बनाया। लालू प्रसाद ने भी नहीं बनाया और एनडीए में के लोगों ने भी नहीं बनाया, है ना। अंत में नीतीश कुमार सबसे बड़ा, एनडीए को सबसे अधिक सीट मिला, लेकिन बहुमत नहीं मिल सका। नीतीश कुमार अपना रहे, अंत में विधानसभा भंग हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, फिर जाके अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ, तब जाके सरकार बनी एनडीए की नीतीश कुमार के नेतृत्व। तो उसके बाद से रामविलास पासवान जी नहीं चाहते थे कि बिहार स्टेट राज्य की राजनीति में चिराग पासवान आए, लेकिन चिराग पासवान की इच्छा, इसलिए उनको पहला चुनाव लोकसभा का लड़ा है, वह भी जमुई सुरक्षित से, और उसके बाद भी वह जमुई से ही जीते। इस बार हाजीपुर से जीते। तो लेकिन चिराग पासवान की रट है, हम बिहार के मतलब राज्य के विकास के लिए ही राजनीति में आए। ठीक है, उनकी अपनी सोच है। इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए बहुत तरह की चर्चा हो रही थी कि सर्वे चल रहा है, सर्वे का काम भी चल रहा है, लेकिन आज उनके जो सलाहकार हैं और पार्टी के प्रमुख चेहरा है अरुण भारती, जो मुझे सांसद हैं, उनके बहनोई हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि तय हो गया है कि कहाँ से लड़ेंगे चिराग पासवान। सुरक्षित क्षेत्र से नहीं लड़ेंगे, समान सीट से लड़ेंगे। और नवादा को उन्होंने जो बताया उसके अनुसार नवादा से लड़ेंगे। इसके पीछे भी उनका तर्क है, वहाँ भूमिहार वोट है 70,000, हरिजन वोट है 30,000। तो इस तरह से उनका अपना एक शर्त ये है, आकलन है कि वहाँ पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो अनुकूल रहेगा। तो ये सब है और इस हिसाब से, हालांकि पहले चर्चा में तो बहुत सीट आई थी, हाजीपुर की सीट भी आया था, जिसको लेकर अंदर खाने बहुत पार्टी मतलब एनडीए में अंदर खाने घमासान भी मचा हुआ था। और दूसरी सीट दानापुर के बारे में कहा गया था और पटना की सीट के बारे में कहा गया था। हालांकि दानापुर और पटना की सीट पर लोग पहले ये संशय की स्थिति थी कि दानापुर से चिराग पासवान किस भरोसे और किस उम्मीद में अपनी उम्मीदवारी तय करेंगे। और दूसरी बात है कि भाजपा अपनी सीट छोड़ेगी तब ना, यह भी एक बड़ी समस्या है। और पटना की कौन सी सीट देगी? तमाम सीटों पर भाजपा के लोग जीते हुए हैं। एक फुलवारी शरीफ को छोड़ दिया जाए तो सब पर तो बीजेपी का ही है, विनर सीट है। लेकिन अब जो सीट बताया गया कि वह जो अरुण भारती ने बताया, उसके अनुसार जमुई की सीट, नवादा की सीट तो संभव है कि
चिराग पासवान नवादा की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। अच्छा सर, एक चीज़ हमको समझना कि ठीक है, चिराग पासवान नेता है, चुनाव लड़ना नेताओं का काम होता है। ठीक, लोकसभा चुनाव भी लड़े, विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही बयान आता है चिराग पासवान का, तो यहाँ की सियासत जो है हिचकोले क्यों लेने लगती है? ठीक है, लड़े लड़े, जीते हारे। देखिए, चिराग पासवान की जो सियासी हरकत रही है, हालांकि वह पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, उन्होंने बाहर आके कहा कि नहीं, नेता कोई एक ही नेता है, वह है नीतीश कुमार। उनका पोस्टर उस्टर लगा था ना चिराग का कि सीएम कौन हो, कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, तमाम बातों को उन्होंने खारिज कर दिया था और कहा था कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरा है और वही बनेंगे, दूसरा कोई वैकेंसी ही नहीं है सीएम पद की। तो यह भी क्लियर करते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी भी खोज रहे हैं। ये विरोधाभासी बातें हैं। दूसरी तरफ आप नीतीश कुमार जी को भी मान रहे हैं कि वही एकमेव सीएम फेस हैं एनडीए के। मतलब जब भी मुख्यमंत्री का नाम ले तो समझ जाइए नीतीश कुमार। और दूसरी ओर आप बिहार की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा? हिस्सेदारी के लिए तो फिर दावेदारी होगी, और दावेदारी के लिए हो सकता है कि कहीं खुद को, अगर नीतीश कुमार जी किसी कारणवश 2025 के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एनडीए का अगर को बहुमत मिलता है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी किसी भी कारण से अगर नहीं बन पाते हैं या नहीं बनने की उनकी इच्छा होती है, तो उस परिस्थिति में चिराग पासवान अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। इसीलिए वह जो है बिहार के लिए परेशान है। अब बिहार फर्स्ट मतलब बिहार की चिंता उनको सताने लगी। लेकिन रामविलास पासवान जितने दूरदर्शी पॉलिटिशियन में चिराग पासवान अभी उतने दूरदर्शी नहीं। यह तय है कि जब भी मौका मिलेगा तो भाजपा पहले दावेदारी ठोकेगी, कि भाजपा जो है एक बार मुंह पका चुकी है कहाँ, महाराष्ट्र में। इसलिए नीतीश कुमार जी के कंधा से मुक्त होने के बाद भाजपा जो है खुद की सरकार बिहार में बनाएगी और दूसरे के कंधे पर सवारी नहीं करेगी। यह भी सर्वसत्य है। अच्छा सर, चूंकि चुनाव है, वोटिंग होती है, इसमें परिणाम आते हैं। परिणाम अगर पक्ष में चला गया तब तो बढ़िया, अब परिणाम अगर पक्ष में नहीं गया तब फिर चिराग पासवान की सियासत का क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव जैसे नवादा को उन्होंने चुना, यादव भूमिहार बहुल इलाका है, ठीक है, और वोट है, अल्पसंख्यकों का वोट है, कुशवाहा भी है, वोट है, कुशवाहों का वोट है, सबका है। तो कुशवाहा वोट चाहिए, भूमिहार वोट चाहिए, किसका भरोसा उनको लेना होगा? नीतीश कुमार का भी भरोसा लेना होगा और भाजपा का भी सहयोग लेना होगा, तभी ना उनके साथ दोनों वोट जुटेगा। दलित तो 30,000 है, दलित के भरोसे, अल्पसंख्यक के भरोसे वो कितनी लंबी जीत हासिल कर पाएंगे नवादा में। और यादव बिहार का सर्वसत्य है कि यादव जब तक लालू जी हैं आरजेडी के साथ साथ नहीं छोड़ेंगे यादव लोग, और नहीं अल्पसंख्यक कुछ परसेंट इधर उधर हो जाए तो दो जो ठोस वोटर्स हैं वह आरजेडी के एकदम पक्के हैं, सीमेंटेड जिसको कहिए वोटर्स, वो है। उसमें सेंधमारी लगा पाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये जीते हैं किसी के भरोसे, भाजपा के भरोसे भूमिहार वोटर, और इधर कुशवाहा वोट है। तो वोटर किसको चाहिए, किसका चाहिए सहयोग? नीतीश कुमार का और भाजपा का। तो उस परिस्थिति में एनडीए का पूरा एनडीए समर्थन करेगा, तभी चिराग पासवान की जीत संभव है। वो तो काफी है ना, है भी एनडीए में, एनडीए में है, जीत संभव है। तो अगर इसके बावजूद जीत नहीं होती है तो चिराग पासवान की राजनीति कुंद हो जाएगी। मीसा भारती बोली थी आरजेडी से सांसद, उन्होंने कहा था कि भाई अगर चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा, तो पहले रिजाइन कर दें केंद्रीय मंत्री पद से, उसका चुनाव लड़ें, जीतते हैं तो फिर
बिहार की राजनीति करें। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इसको काट दिया, कहा कि रिजाइन करने की क्या जरूरत है, नतीजे आएंगे उसके बाद देखा जाएगा, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तरह की अब अटकलबाजी भी शुरू हो गई है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो क्या करें, नहीं लड़ेंगे तो क्या करें। तो इसका मतलब है कि अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति में पूरी तरह से कूदेंगे और नवादा की सीट जो बताई जा रही है वह उनके हिस्से की होगी। तो आप समझ गए होंगे चिराग पासवान, उनकी सियासत, भविष्य। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।